एक जलेबी जिसकी वजह से चली गोली, एक और स्वतंत्रता दिवस का जश्न, दूसरी तरफ मनसाही में खूनी संघर्ष। वजह एक जलेबी। देखिए यह रिपोर्ट। एक जलेबी, हाँ भाई, एक जलेबी कैसे गोली चलवा देती है, देखना है तो मनसाही आ जाइए। पूरा देश जब आजादी का जश्न मना रहा था, तब मनसाही में चंद लोग एक जलेबी के लिए सिर फुटअव्वल कर रहे थे। ऐसा वैसा सिर फुटअव्वल नहीं, मामला गोली कांड तक पहुंच गया। पूरा विवाद शुरू हुआ जलेबी बांटने को लेकर। एक तरफ था नीलेश कुमार और दूसरी तरफ था बिजली यादव। शुरू में झंडा तोलन इस जगह घूम घूम कर को हम लोग को पंचायत भवन से लेकर को स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, चारों तरफ झंडा फहरा कर को हम लोग अस्थिर हो गए। और उसके बाद देखते हैं दो बच्चे में झगड़ा हुआ भीतर में, प्रसाद के लिए। कहाँ पे? भीतर में? भीतरे में, पंचायत भवन के भीतर में। हाँ, उसके बाद दोनों में तो मैं होते दोनों गोड़ा के धर पकड़ हो छोड़ा दिया। खेल खत्म, बात खत्म। उसके बाद कोई बात नहीं है। हम लोग प्रसाद खाए, लिए, दिए, अपना चल दिए। एक भी बच्चा यहाँ नहीं ठहरा था, उससे मैं खाली था। और उसके बाद हम लोग खाना वाना खा कर को अपना बगल में रहने के कारण आवाज़ दो फायर की आवाज़ सुने तो भाई निकले। पूरा हाँ, पूरा आया यहाँ, ई गांव का लोग, उधर का लोग सब जमा हो गया। क्या बात, वो लोग चलते रहे। दरअसल कुरेठा पंचायत भवन में झंडोत्तोलन के बाद जलेबी बट रही थी। बिजली यादव और नीलेश दोनों के बीच जलेबी को लेकर कहासुनी हो गई। उस वक्त तो लोगों ने झगड़े को शांत करा दिया, लेकिन लोगों को पता नहीं था आगे ये झगड़ा बहुत बड़ा होने वाला है। उस वक्त तक मामला शांत हो गया। लोग जैसे ही निकले, कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आई। भागे लोग पहुंचे तो देखा फायरिंग हो रही है। जो समय में हम लोग खड़ा थे, झंडा फाड़ करके तो चला गया। बच्चा लोग दो चार छोटा बूढ़ा बुजुर्ग था। बिजली बोला कि ये लोग को जिलबी दे दो, चले जाएगा, भीड़ खत्म हो जाएगा। ये जिलबी फेंक करके दे दिया कि हला बांट दो। तो बिजली को गुस्सा लग गया कि बोलो मिठाई को अपमान आप काहे कि ये फेंक करके काहे देते हैं, नहीं बटने का मर्जी है तो नहीं बांटिए। दोनों में तो कौन बांट रहा था, किसको दे रहा था? बच्चा नीलेश, हम उसको सही से चिन्ह पहचानते नहीं कर देते थे। नाम कैसे जानेंगे बतना? नीलेश नाम। तो दोनों में तो तुम वही हो गए, धक्का धुक्की हो गया। उसके बाद झंडा फाड़ करके आया। झंडा फाड़ने का बाद जिलबी उलबी जो है बांट उठ करके सब चला गया। फिर 2 घंटा का बाद मुकेश उरांव 50 गो मोटरसाइकिल हुए, बेलोरो हुए, 200 आदमी लेकर के दोबारा आया पंचायत भवन में पंचायती करने के लिए कि नहीं यहाँ मेंबर है, न समिति है, न हमारा गांव का कोई मुखिया सरपंच समझ कोई नहीं है। तो देखा कि बहुत आदमी आया, पर पंचायती के लिए आया। बाद में आंगन में क्या झगड़ा होना शुरू हुआ और लोग भागना शुरू। अरे भैया, ये जिलेबी बांटने में कैसे झगड़ा हुआ, उसी में जो है वो तो कब्बे जिलेबी खत्म हो गया। उसी बात के लिए झंझट हुआ उस समय। तो हम लोग तो उस बात को धोखे नहीं लाए। देखिए गोली फाड़ ये हुआ है, लेकिन हम देखिए मचान देख रहे कहाँ है, वो मचान पर बैठे हुए। गोली फाड़ी हुआ, हम जब निकले देखते हैं सब भाग रहा है। फायरिंग की आवाज सुनते ही लोग फिर से इधर उधर भागने लगे। गांव में जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक बड़ा कांड हो चुका था। झंडा तोलन के बाद जो हम लोग कुछ वहाँ जलेबी के अथी में कुछ लोग से मतभेद हो गया था, जिसके बाद हम लोग यहाँ से फिर दोबारा पुनः 2 घंटा के बाद गए कि दोनों को समझौता कर देंगे। इसके बीच ये लोग पूरा वहाँ गाली गलौज करने लगा। अबर भाषा हमको भी गाली दिया और गोली भी चलाया। कुरेठा का बिजली यादव था जो इसके साथ अब्जर भाषा से गाली किया, और उसके साथ और कोई थे बाहर से लोग, तो हम लोग पहचान। हाँ, गोली तो वहाँ चलाया गया 3 बार। हम लोग वहाँ से निकले जैसे ही थे, वहाँ से हम लोग जान बचाते। वहाँ तो बोला बिजली यादव के द्वारा चलाया गया गोली। हाँ, मेरे साथ अब्जर भाषा किया गया। वहाँ से निकलने के क्रम में गाली गलौज दिया अब्जर भाषा दे। इस घटना की खबर मिलते ही मनसाही थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि करीब 3 राउंड गोलियां चली हैं। फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। नीलेश कुमार ने एक FIR दर्ज करवाई, जिसमें गांव के कुछ लोगों और बिजली यादव को आरोपी बनाया गया है। नीलेश का आरोप है कि फायरिंग बिजली ने की। कुरेठा पंचायत भवन में झंडा फहराने के लिए गए हुए थे, जिसके दौरान झंडा फहराने के दौरान मुखिया जी बगल के बैंक में झंडा फहराने के लिए गए। उस दौरान बिजली यादव
इसका सूचना हम अपने मुखिया जी को दिए। थोड़ी देर के बाद मुखिया जी 11:30 बजे के आसपास में पंचायत भवन में बैठे आपसी समझौता के लिए, लेकिन समझौता के दौरान बातचीत के दौरान उन पांचों ने किसी का एक भी बात नहीं सुना। अभद्र गाली दिया, जान मारने का धमकी दिया। इसी दौरान बिजली यादव अपने कमर से पिस्तौल निकालकर हम पे 3 राउंड गोली चलाया। भगवान की कृपा से हमको कुछ नहीं हुआ, हम नीचे सो गए, बच गए हम। विपद कुछ नहीं था, बस वहाँ पर बैठे हुए थे। उन लोगों को शायद कुछ होगा मेरे प्रति ऐसा, लेकिन मेरा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है आज तक, लेकिन वो जानबूझ के रगड़ा कर रहे हैं। हालांकि दूसरे पक्ष की तरफ से अभी तक किसी भी एफआईआर या आवेदन की बात सामने नहीं आई है। सच क्या है, गोली किसने चलाई और ये रंजिश भविष्य में किसी खूनी रंजिश में ना बदल जाए, पुलिस को इस बात पर फोकस करना चाहिए। सोचिए, आजादी के दिन जब लोग देशभक्ति के जुनून में डूबे थे, तो इधर किसी के माथे पर बदला लेने का जुनून सनक बनकर सवार था। शुक्र है किसी की जान नहीं गई, वरना खुशियों का पल मातम में बदल जाता। मनसाही से राहिल की रिपोर्ट। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब। सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब, अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।